छत्तीसगढ़ से इस वक्त की खबर आ रही, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर जनपद के भानु प्रताप ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। भानु प्रताप में सर्व आदिवासी समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पूजा अर्चना किया। साथ ही तहसील कार्यालय में तहसीलदार आनंदराम नेताम, नायब तहसीलदार मोछदा देवांगन के द्वारा संविधान दिवस की शपथ भी दिलाया गया। समाज प्रमुख वीरेंद्र कोरेटी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इतिहास 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान के इतिहास की ये दो तारीख अहम है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान के जिस तारीख को अंगीकार किया गया, यानी कि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और सबके के लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 15 में भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा है, जाति, व्यक्ति है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 में सभी को नौकरी देने की समानता अधिकार है। कोई भाषा या जाति क्षेत्र के चलते कोई भेदभाव नहीं है। वहीं अनुच्छेद 17 में किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत जैसे व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें ब्लॉक के सभी वर्ग के SC, ST, OBC वर्ग के प्रमुख सियान उपस्थित रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता देवव्रत टांडिया की रिपोर्ट। आपका नाम बता दो। बलविंदर कौर, प्रांतीय संयुक्त सचिव। इसके बारे में बता दो। संविधान दिवस के दिन हम आज संविधान दिवस में हम लोग NPS और OPS में तुलना करने के लिए यहाँ सभी मौजूद हुए हैं। संविधान में हमें बहुत सारे नियम और कायदे कानून बने गए थे, जिनमें से कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए बनाए गए थे। लेकिन 2004 में इनमें कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन बंद करके न्यू पेंशन लागू की गई, जो पूरी की पूरी अपने इसमें शेयर मार्केट पर आधारित है, जिससे हमारे सभी कर्मचारियों का जो जीवन है वो अंधकारमय है। इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो अभी कर्मचारी 60-70 हज़ार पेमेंट पा रहे थे, आज उनको 740-840 रुपये दिए जा रहे हैं। ये तो हमारे पूरे बुढ़ापे में कमर तोड़ दी गई है। साथियों, इसलिए हमने क्या है, इसमें आज संविधान दिवस के दिन हमने NPS भगाओ और संविधान बचाओ के लिए यह प्रोग्राम रखा है, जिससे कि हमारे कर्मचारियों की आवाज़ जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और हमें हमारी पुरानी पेंशन योजना जो है वो दी जाए। धन्यवाद। राम प्रसाद नंदेश्वर। आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिस उद्देश्य से भारतीय संविधान बनाया गया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर संविधान की रचना की गई और संविधान में अधिकार कर्मचारियों को, मजदूरों को, किसानों को, सारे लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके इन संविधान में जो अधिकार हैं उनको कटौती किया जा रहा है। 2004 के बाद से कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दी गई। अभी नए कृषि बिल लाया गया है, वो भी किसान के हित में नहीं है। और इस तरीके से जो एक के बाद एक संविधान विरोधी बिल आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए संविधान के अनुकूल काम होना चाहिए, जो लोगों को सही उसका अधिकार मिलना चाहिए। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की जो संकल्पना है, उस आधार पर इस देश में सामाजिक व्यवस्था स्थापना होना चाहिए। भारतीय संविधान में है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। लेकिन संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी जो भी सरकार रही है, उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान रचना की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज भी इस देश में असमानता, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, महिलाओं के साथ भेदभाव, तमाम प्रकार के उत्पीड़न हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस दिशा में कि महिला पुरुष में समानता के लिए कारगर कदम नहीं उठाया गया। आज भी महिला पुरुष में काफ़ी भेदभाव है। जो जातियों के कारण, जो लोगों के अन्य असमानता के कारण जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है,
वो जो पीड़ित हैं जिस तरीके से, उसको ख़त्म करने के लिए काम नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि इस तरीके से जो जातिगत असमानता है, जिसके कारण कुछ जो नीचे वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव होता है, अन्याय अत्याचार होता है, इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और संविधान में जो किसानों का अधिकार है, मजदूरों का अधिकार है, बेरोजगारों का अधिकार है, कर्मचारी को अधिकार है, उसको इस तरीके से कटौती नहीं करना चाहिए और सबको उनका बराबर का सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी समाज प्रवक्ता भानु प्रताप। संविधान दिवस जिसका हम सम्मान करते हैं, जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब इस क्षेत्र में मोची के घर मोची, धोबी के घर धोबी और लोहार के घर लोहार पैदा हुआ करते थे। और जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से अभी इन सब के घर में कलेक्टर, शिक्षक, तहसीलदार ये सब अब जन्म ले रहे हैं। तो मैं संविधान दिवस का मैं सम्मान करता हूँ और हमारा पूरा समाज संविधान दिवस का सम्मान करता है। नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के संविधान के निर्माता मैं उसको श्रद्धा नमन अर्पित करता हूँ। और ये संविधान में जो दिया गया है कानून, चाहे मजदूरों को हो, चाहे शोषित वर्ग को हो, ये कानून जो दिया है भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसको हमको सबको पालन करना है और इसके सिद्धांतों पे हमको चलना है। और जो भी संविधान के तहत संविधान में जो धाराएँ हैं, तो शोषित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही देन है, जिन्होंने एक ऐसा संविधान रचा ताकि हमारे निचले तबके के, गरीब तबके के लोगों भी एक संविधान के तहत न्याय मिले। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ये सोच था और इसी सोच से के फलस्वरूप आज हमारे इतने भारतवर्ष में सभी वर्ग को एक समानता के रूप में लाया है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस रूप में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों एवं हमारे ब्लॉक वासियों को भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और आज पूरे भारतवर्ष में हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे पूरे सिस्टम को संविधान के तहत रचा है, जिसके तहत हमारा देश, हमारा कानून, हमारा संविधान, धाराएं सभी चलती हैं। सभी धाराएं जमीनी स्तर से लेके हर तबके के लोगों के लिए एक अमूल्य कहा जाए रचना किया गया है, जिन्होंने आज पूरे अपने कानूनी के अंतर्गत पूरा इतिहास रचा और आज हम उस संविधान के तहत चल रहे हैं। और हमारा भारतीय संविधान, भारत देश, पूरा छत्तीसगढ़ या पूरा सर्व आदिवासी समाज इस संविधान को मानते आ रहे हैं और मानते रहेंगे। इसी के साथ हमारा संविधान जो दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के लिए बहुत ही एक खास इन्होंने अहम कदम उठाया, जो पिछले कई वर्षों से दबे तले थे, उनको संविधान के तहत आज जीने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता और हर एक क्षेत्र में एक आगे बढ़ने की रास्ता इस संविधान के अंतर्गत मिला है। मैं बहुत सभी क्षेत्रवासियों, समाजवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम कभी इस संविधान के निर्माता को नहीं भूलेंगे और इस दिवस को